24 देख रहे हैं आप। अमर शहीद हवलदार श्री राम गोविंद सिंह तोमर की पुण्यतिथि पर भावपूर्ण स्मरण महाकुंभ एवं विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन चुनावली गांव में भव्य स्तर पर हुआ। इस अवसर पर विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं के हजारों बच्चों ने 1000 फीट लंबे तिरंगे को लेकर के गांव एवं उसके आसपास क्षेत्र में यात्रा निकाली तथा समापन पर अमर शहीद राम गोविंद सिंह तोमर शहीद पार्क में अंचल के वीर बलिदानी सैनिक सपूतों के परिजनों, मेधावी विद्यार्थियों और समाजसेवियों का सम्मान किया। कार्यक्रम में अंबा जनपद अध्यक्ष मधुरिमा तोमर, पोरसा जनपद अध्यक्ष देवेश सिंह तोमर, एसडीएम अरविंद महापौर, भाजपा नेत्री श्रीमती कंचन चौहान, सुधीर आचार्य, ट्री मैन संदीप शर्मा, पोरसा के समाजसेवी डॉक्टर अनिल गुप्ता मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम संयोजन अमन सिंह तोमर ने किया, संचालन सुधीर आचार्य द्वारा किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए एसडीएम अरविंद महापौर ने कहा कि वीर सपूतों के बलिदान से भारतीय इतिहास भरा हुआ है। हमारे बच्चे और युवा पीढ़ी उसे पर गर्व करते हैं, देशभक्ति का पाठ पढ़ते हैं। कार्यक्रम में आकाश शुक्ला, अंकित मिश्रा, राम बबलू तोमर, कपिल भूत क्या चार हम उसे और दे सकते हैं, जहाँ फुलवारी लग सके, जहाँ गुलदस्ता सज सके, जहाँ पास के लिए हो सकती है, ऐसी परियोजना बन सकती है क्या? ऐसी बहुत सारी नीतियाँ शासन प्रशासन के यहाँ पधारे विराजमान शहीद परिवार के सदस्यगण, आदरणीय मैडम, दादाजी, गांव के आसपास क्षेत्र के जितने भी ग्रामवासी हैं और भी जो लोग पधारे हैं, सभी का आभार, स्वागत और मेरी तरफ से धन्यवाद कि आपने मुझे इतने पवित्र देशभक्ति के कार्यक्रम में, ऐसे कार्यक्रम जिस लेवल पे हो रहा, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब हम देश के राजपथ और संसद भवन और इंडिया गेट के कार्यक्रम देखते हैं तो उसी की एक छोटी छवि मोनोरूप अपन को यहाँ देखने का मिलता है। क्योंकि भारत गाँवों में बसता है और अभी भी जितने भी डिफेंस फोर्सेज हैं, चाहे सेना हो, थल सेना हो, वायुसेना हो, नौसेना हो, अगर देखा जाए तो इनका जो मेन जो फोर्स है, बल है, अभी भी मेरे ख्याल से अगर आंकड़े निकाले जाए 80% इनकी भर्ती ग्रामीण तबके से ही होती है। तो इस तरीके के कार्यक्रम, क्योंकि श्री तोमर जी का ये 8वीं पुण्यतिथि है, उनके परिवारजनों को एक सांत्वना देने के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में जो भी युवा शक्ति है, आजकल तो वैसे भी महिला पुरुष लड़का लड़की का अंतर और भेद खत्म होता जा रहा है, तो एक जो देशभक्ति भावना, राष्ट्रभक्ति, उसको जोड़ने के लिए एक बचपन, एक छोटी अवस्था से, एक ग्रामीण जगह से, परिवेश से कैसे जोड़ा जाए, इसका मेन उद्देश्य यही है। और जब हम जुड़ते हैं, जो परिवार था उसको सांत्वना तो मिलती है, लेकिन आने वाली पीढ़ी को भी एक संदेश आता है कि हम अपनी जो युवा ताकत है, युवा शक्ति है, उसको सकारात्मक रूप में सही दिशा देकर अपने समाज के लिए, प्रदेश के लिए, राष्ट्र के लिए काम करें, कार्य करें। समाज में, देश में अपने जहाँ भी निवास करते हैं वहाँ पर अनुशासन के साथ में एक सेवा भावी के साथ रहें, खुद एक अच्छे सिद्धांतों का अनुयायी करें। आपके सोचने की चीज़ है, बोला जाता है जान है तो जहान है। आप समझिए कि एक किसी व्यक्ति ने आपके इसके जान को संसार के बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, तो उससे बड़ा त्याग कोई नहीं हो सकता। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि इसी जहान, इसी संसार, इसी दुनिया को बचाने के लिए उनके सिद्धांतों का अनुकरण करें, पालन करें, समाज में एक अच्छी रोशनी के साथ बढ़ें। समाज के बुजुर्ग, अपने जो अनुभवी लोग हैं, उनकी बातों को ध्यान से सुने। मतलब आधुनिकता की अंधी दौड़ में हमारे जो सिद्धांत एक समाज को आगे बढ़ाने के लिए बातें, परंपराएं, उनको नहीं भूलना चाहिए। एक समझदार व्यक्ति की पहचान तभी होती है कि वो अच्छे गलत, सत्य असत्य में पहचान कर सके। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, खासतौर से युवा पीढ़ी, एक मॉडर्निज्म और आधुनिकता के चक्कर में अपना एक स्थायी परंपरागत जो सिद्धांत होते हैं उस रास्ते को कभी ना छोड़ें। अपने माता पिता का, समाज का सम्मान करें और माननीय शहीद की कहानी से, जीवन गाथा से सीखिए
कि कैसे राष्ट्रभक्ति आपका संसार बचाने के लिए उन्होंने कुर्बानी दी। और जैसे आप शिक्षा में पढ़ते होंगे, संसाधन भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक संसाधन, एक मानव संसाधन। किसी देश की उन्नति में प्राकृतिक संसाधनों का और मानव संसाधनों का दोनों का योगदान रहता है। अगर हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है, हमारे पास उचित प्रशिक्षित मानव संसाधन नहीं है, तब भी हम गरीब रहेंगे। ऐसी स्थिति, ऐसे उदाहरण आपको मैं बता सकता हूँ। अफ्रीकी महाद्वीप के कई देश ऐसे हैं जहाँ पे सोना, चांदी और अन्य खनिज प्रचुर मात्रा में है, लेकिन वहाँ का मानव संसाधन कमजोर है। उसी वजह से आज सब कुछ होते हुए प्रकृति ने, कुदरत ने उनको सब कुछ दिया है, फिर वो आर्थिक रूप से कमजोर है, उनके अंदर राष्ट्रीयता की कमी है। तो मैं आपको यही प्रेरित करने के लिए आया हूँ। मैं अपनी तरफ से भी क्षमा प्रार्थी हूँ कि आज इतने अच्छे कार्यक्रम में शरीक होने से, शामिल होने से लेट हो गया, लेकिन आगे से आग्रह करता हूँ, शहीद के पिताश्री यहाँ उपस्थित हैं, उन्हें हम जिस भांति उनका लोक सम्मान करें, लोक अभिनंदन करें, भैया ये आवश्यक है। जोरदार तालियां एसडीएम साहब द्वारा शहीद के पिताश्री महोदय, तो हमारे अम्बाह अनुविभाग के अनुविभागीय अधिकारी श्रीमान अरविंद जी माहौल, एसडीएम अमर शहीद हवलदार राम गोविंद सिंह जी तोमर के आज इस शहादत दिवस के उपलक्ष्य में आप उनके प्रतिमा के समक्ष उन पर माल्यार्पण कर उन्हें भाव। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले। महोदय जी का स्वागत करने के लिए मैं इस